अभी जो सत्य मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कोई साधारण कथा नहीं है, न ही यह कोई सामान्य उपदेश है। यह गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया वह रहस्य है जिसे जानने के बाद आपका जीवन देखने का नजरिया बदल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वह केवल एक शारीरिक घटना नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार यह स्वयं परमात्मा का एक गहरा और रहस्यमय निर्णय होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सीधे यमलोक पहुंचती है, जहां यमराज उसके कर्मों का हिसाब करते हैं और उसी के आधार पर तय होता है कि उस आत्मा का अगला जन्म कहाँ होगा, किस घर में होगा और किस रूप में होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी आत्मा किसी भी घर में यूं ही जन्म नहीं लेती। हर जन्म एक उद्देश्य लेकर आता है, हर रिश्ता एक अधूरा हिसाब होता है। अब सबसे गहरा प्रश्न, भगवान किसे बेटी का सुख देते हैं? गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के पुण्य बढ़ जाते हैं, जब उसने अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा की होती है, किसी भूखे को भोजन दिया होता है, किसी दुखी के आंसू पोंछे होते हैं, तब भगवान उसे फल देने के लिए उसके घर में एक पवित्र आत्मा को बेटी के रूप में भेजते हैं। बेटी वह आत्मा होती है जो लेने नहीं बल्कि देने आती है। वह अपने साथ अपने पूर्व जन्मों के संचित पुण्य लेकर आती है। इसलिए आपने देखा होगा, जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां अचानक से सब कुछ बदलने लगता है। घर में शांति बढ़ जाती है, पिता का हृदय कोमल हो जाता है, कठोर स्वभाव वाला इंसान भी पिघल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटियां अपने साथ एक दिव्य ऊर्जा लेकर आती हैं। उनकी उपस्थिति से घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हम कहते हैं बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है सुख, शांति, करुणा और संतुलन, और यह सब उसी घर में आता है जहां नारी का सम्मान होता है। अब सुनिए सबसे कड़वा सत्य। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग बेटी का अपमान करते हैं, उसे बोझ समझते हैं या उसके अधिकार छीनते हैं, उनके जीवन से धीरे धीरे सुख शांति समाप्त होने लगती है। ऐसे घर में दरिद्रता और कलेश बढ़ने लगते हैं। अब एक और गहरा रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है हर आत्मा जब जन्म लेती है तो वह अपने साथ 3 चीजें लेकर जरूर आती है। पहला, अपने पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा अधूरे कर्मों का हिसाब, और तीसरा एक उद्देश्य। इसलिए जब आप अपनी बेटी को देखते हैं तो उसके स्वभाव में आपको उसके पिछले जन्म की झलक मिल सकती है। जो बच्ची बचपन से ही दयालु होती है वह कोई साधारण आत्मा नहीं होती। जो निडर होती है वह साहस सिखाने आई है। जो सवाल करती है वह बदलाव लाने आई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सत्य, क्या बेटी केवल एक आशीर्वाद है? गरुड़ पुराण कहता है बेटी आशीर्वाद भी है और परीक्षा भी। भगवान जब आपको बेटी देते हैं तो वह आपको एक जिम्मेदारी भी देते हैं। उसे शिक्षा देना, उसे सम्मान देना, उसे सुरक्षा देना और सबसे जरूरी उसे स्वतंत्रता देना। अगर आप ऐसा नहीं करते
तो आप केवल एक पिता के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में भी असफल हो जाते। याद रखिए, बेटी केवल आपकी संतान नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार वह आपके पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता भी हो सकती है। संभव है कि वह आत्मा कभी आपकी माँ रही हो सकती है, जिसका प्रेम आप पूरा नहीं लौटा पाए, और इस जन्म में वह आपकी बेटी बनकर आई हो ताकि आप उस प्रेम का कर्ज चुका सकें। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप उस दिव्य आत्मा का सम्मान कर रहे हैं जिसे भगवान ने खुद चुनकर आपके घर भेजा है? अगर आपके घर में बेटी है तो आज उसे प्यार से देखिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए, और अगर नहीं है तो हर बेटी में उसी दिव्य ऊर्जा को पहचानिए। याद रखिए, बेटी कोई साधारण जन्म नहीं है, वह परमात्मा का सबसे पवित्र वरदान है। अगर ये सत्य आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर साझा करें और पूरे विश्वास के साथ लिखें, बेटी मेरा वरदान है। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।